2022 में जब होम्बले फिल्म्स की तरफ से आई KGF चैप्टर 2 ने 1000 करोड़ क्रॉस कर लिया तो सबको ये लगा था कि KGF के बाद होम्बले शायद ही ऐसी कोई बड़ी मूवी बना पाएगा। लेकिन होम्बले ने उसी साल एक और मूवी रिलीज किया था, कांतारा अ लेजेंड, जिसने लोगों की इस स्पेकुलेशंस पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया। इस फिल्म ने 15 करोड़ के बजट में 400 करोड़ का कलेक्शन किया था और जहां KGF चैप्टर 2 उस साल की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी थी, वहीं कांतारा, जिसका कोई प्रीवियस पार्ट था भी नहीं, वो 6th हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बन गई। और एक्चुअल बवाल तो तब हो गया जब इस फिल्म ने अपने नेटिव लैंग्वेज कन्नड़ में KGF चैप्टर 2 से ज़्यादा कलेक्शन कर लिया था। कांतारा अ लेजेंड अपने आप में एक कंप्लीट फिल्म तो थी, लेकिन हमारे मन में इस कल्चर को जानने के लिए काफ़ी उत्सुकताएं छोड़ गई। लाइक देव का ओरिजिन, गुलिगा और देव के बीच रिलेशन क्या है, इस राजा के पहले की कहानी क्या थी, या फिर ये गोल गोल घूमने के बाद क्या होता है, और ना जाने क्या क्या। इस फिल्म के बारे में आप जितना सोचते हैं, आपके मन में सवाल उतने ही गहरे होते जाते हैं। और इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए इस फिल्म का प्रीक्वल, जिसमें कांतारा के इवेंट की पहले की कहानी दिखाई गई है, वो 2 अक्टूबर को रिलीज हुआ और इसके पार्ट 2 ने कांतारा की लेगेसी को सक्सेसफुली कंटिन्यू रखा है, जहां इसने अपने फर्स्ट वीक में ही 334 करोड़ का नेट कलेक्शन और 450 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन कर लिया और अपने पिछले पार्ट को भी बीट कर दिया है। लेकिन 2022 में आई कांतारा ने जो किया था, उसके सामने कांतारा चैप्टर 1 कुछ भी नहीं है। कांतारा चैप्टर 1 टिपिकल फिल्मों की तरह चल रही है, मतलब बड़ी ओपनिंग के साथ ज्यादातर पैसा इसने अपने शुरू के 4 दिन में कलेक्ट किया और एक वीक खत्म होते ही कलेक्शन धीरे धीरे डाउन होते जा रहे हैं। वहीं इसके पिछले पार्ट में केस बिल्कुल उल्टा था। कांतारा 2022 में जब रिलीज हुई तो इसके बारे में किसी को पता तक नहीं था, जिससे फर्स्ट डे में इसने 1.95 करोड़ कमाए बस, और ऐसा ही कलेक्शन पूरे वीक में रहा। लेकिन जैसे ही लोगों का वर्ड ऑफ माउथ फैला, इसके कलेक्शंस बढ़ते चले गए। ज्यादातर मूवीज एक सप्ताह चलने के बाद ठप पड़ जाती है, मार्केट बिल्कुल ठंडा हो जाता है। वहीं कांतारा ने अपने फर्स्ट वीक से ज्यादा सेकंड वीक में कमाए थे, सेकंड वीक से ज्यादा थर्ड वीक में कमाए, और ऐसे ही 4 और 5वें वीक तक भी कलेक्शंस कंसिस्टेंट रहे थे। कांतारा थिएटर्स में टोटल 10 हफ्तों तक चली थी। लिटरली 2.5 महीने ये फिल्म थिएटर्स में लगी रही और इसका रिजल्ट ये था कि जहां इसकी ओपनिंग 2 करोड़ से भी कम हुई थी, वहीं इसका वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन ऑलमोस्ट 400 करोड़ चला गया। करंटली कुछ दिन पहले रिलीज हुई कांतारा चैप्टर 1 31st नंबर पे है, जो बहुत इजीली टॉप 30 के अंदर तो आ ही जाएगी, मे बी 500 करोड़ भी क्रॉस कर जाए। तो अभी वीडियो एडिट करते हुए मुझे पता चला कि ये लोग टॉप 20 के अंदर आ चुके हैं। ये देखो, नंबर 17 कांतारा चैप्टर 1 विद 675 करोड़ कलेक्शन। ऐसा जादू तो भाई कांतारा जैसी फिल्म ही कर सकती है। क्या लगता है, ये लोग टॉप 10 में आ पाएंगे या फिर 1000 करोड़? कमेंट करो अपना ओपिनियन। 2022 में KGF चैप्टर 2 और कांतारा के सक्सेस के बाद होम्बले प्रोडक्शन के पास इतना पैसा आया कि उन्होंने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पर अब काम करना शुरू कर दिया था, और उन्हीं में से एक सिनेमैटिक यूनिवर्स भी था, MCU, महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स, नॉट द मार्वल। MCU की फर्स्ट फिल्म ने जो बवाल किया है वो सबको शॉक कर देता है। इंडिया में हमें शायद ही कोई ऐसा आदमी देखने को मिलेगा जो एनिमेटेड फिल्म्स देखता हो। सब कहते हैं कि ये बच्चों की फिल्म है, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। महाअवतार नरसिम्हा, जिसका बजट 40 करोड़ था, इस फिल्म ने ऑलमोस्ट 325 करोड़ कमा लिए हैं। इतना तो आजकल बॉलीवुड के बड़े बड़े टाइगर नहीं कमा पाए। अलीशा बोली श्रद्धा के सामने तो पाद दिया। अरे नहीं पादा यार, सॉरी। और इससे हुआ ये कि टॉप 5 कन्नड़ फिल्म्स में से 5 फिल्में होम्बले प्रोडक्शंस ने ही बनाई है। KGF चैप्टर 1, देन महाअवतार नरसिम्हा, उसके बाद कांतारा, देन कांतारा चैप्टर 1, एंड फाइनली KGF चैप्टर 2 इज द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म फ्रॉम दिस स्टूडियो एज वेल एज द कन्नड़ा लैंग्वेज। होम्बले फिल्म्स को जहां 4 साल पहले कोई जानता तक नहीं था, आज ये कन्नड़ में सबसे बड़ी पैन इंडिया मूवीज बना रहे हैं। और बात यह है कि इनकी फिल्मों में वो क्वालिटी भी होती है। और अभी तो भगवान विष्णु के केवल 2 अवतारों को दिखाया है, 6 और एनिमेटेड फिल्में अभी आना बाकी है, जिसमें टोटल 10 अवतार दिखाए जाएंगे। आपके मन में सवाल आ सकता है कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे कि लोग एक कार्टून मूवी को थिएटर में पैसे देकर देखने गए। तो देखो, मान लेते हैं कोई एनिमेटेड मूवी थिएटर में रिलीज हुई जिसका नाम है निखिल का एडवेंचर, तो लोग उसे देखने क्यों ही जाएंगे? उसमें ना कोई सुपरस्टार होगा, ना ही कोई नोन फेस होगा जिसे लोग पहचानते हो, और ना ही इंडियन लोगों ने कभी ऐसा देखा है कि हमारे यहाँ के कार्टून्स में मैच्योरिटी हो। कार्टून्स इंडिया में जनरली बनाई ही जाती थी बच्चों के लिए, लेकिन समहाउ महाअवतार नरसिम्हा ने ये सारे बॉक्सेस टिक कर दिए हैं जो इंडियन ऑडियंस को चाहिए
थिएटर तक जाने के लिए, क्योंकि उन्होंने एनिमेशन बनाने के लिए प्रहलाद की कहानी को चुना, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। होलिका दहन के पीछे की पौराणिक कथाएं, प्रहलाद की आस्था, भगवान विष्णु के वराह अवतार और नरसिम्हा अवतार के वो एपिक सीन्स जो हम आज तक केवल इमेजिन करते थे, अगर वो बड़ी स्क्रीन पर एक्सपीरियंस करने को मिले तो आखिर थिएटर कौन नहीं जाएगा, पैसे कौन नहीं देना चाहेगा। इवन हॉलीवुड के भी बिग बजट एनिमेटेड मूवीज लाइक स्पाइडरमैन सीरीज को लोग थिएटर जाके इसीलिए देखते हैं क्योंकि उसकी ब्रांड वैल्यू है, लोग उसे ऑलरेडी जान रहे हैं। और ऐसा ही मैजिक इंडिया में भी दोहराने के लिए ये जरूरी था कि हम अपने कल्चरल फिगर्स को सिनेमा में उतारें। एंड दैट्स एग्जैक्टली हाउ यू मैनेज टू सेल मिलियंस ऑफ टिकट्स फॉर एन एनिमेटेड मूवी इन इंडिया। ये सारे पॉइंट्स दिखाते हैं कि इंडिया में ऑडियंस का माइंडसेट अब बदल रहा है। अब वो हीरो के नाम पे नहीं बल्कि फिल्म को उसके अच्छे होने पे देखते हैं और उसे पहचान अपनी स्टोरी लाइन और कैरेक्टर से मिलती है। अब हम इंडियंस कार्टून भी देखने लगे हैं अगर फिल्म अच्छी हुई तो, which by the way is not a bad news. And at the end, film studios like Hombole is a true blessing for Indian cinema. मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो।